चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाबूलाल जी का जीवन एक साधारण लेकिन संतुलित ढंग से चल रहा था। एक मेहनती व्यक्ति होने के नाते उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई को अपने परिवार की भलाई में खर्च कर दिया। उम्र के उस पड़ाव पर उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा अरुण और बहू सुमन उनका सहारा बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि सुमन का व्यवहार उनके लिए सम्मानपूर्ण नहीं था। हालांकि बाबूलाल जी ने कभी इसकी शिकायत नहीं की, लेकिन उनके बहू का तिरस्कारपूर्ण रवैया उन्हें भीतर से आहत करता था। एक शाम जब बाबूलाल जी दरवाजे के पास अपने जूते पहनने के लिए झुके थे, सुमन उनके पास दौड़ी दौड़ी आई और थैले को उनके हाथ में थमाते हुए बोली, बाबूजी, आप बाजार जा रहे हैं तो हरी सब्जियां भी लेते आइएगा। बाबूलाल जी थोड़े चौंके। उन्हें लगा था कि बहू इतनी जल्दी बाजार के काम उनके जिम्मे नहीं छोड़ेगी। असमंजस में उन्होंने पूछा, बहू, लेकिन पैसे तो दो, कैसे लाऊं? सुमन ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए 500 का नोट बढ़ा दिया और बोली, लीजिए, पैसे भी हैं, बस हरी सब्जी ले आइए। बाबूलाल जी की थैला लेकर बाजार की ओर चल दिए। उनकी उम्र अब 80 के पार हो चुकी थी और इतनी दूर पैदल चलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह बहू की इस इच्छा को टालना नहीं चाहते थे। उनके जाने के बाद सुमन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। अपने आप में बड़बड़ाते हुए उसने कहा, पेंशन का बहाना बनाकर हर बार कहते हैं कि पैसा नहीं है, लेकिन असल में वह अपने पैसे बचाकर रख लेते हैं। आज तो इनसे 500 वसूल ही लिए हैं, अब यह लौटने वाले नहीं। थोड़ी देर बाद बाबूलाल जी थैले ही सब्जियां भरकर घर लौटे। बाजार का सारा काम निपटाने के बाद वे बेहद थके हुए लग रहे थे। उनके आते ही उन्होंने बहू से एक कप चाय मांगी। सुमन ने चाय बनाकर उन्हें दी, लेकिन बाबूलाल जी की आंखें उस चाय को देखते ही भर आई। वह चाय के प्याले में झांकने लगे। उसमें दूध का नामो निशान नहीं था, बस पानी ही पानी था। उन्होंने वो चाय पीने की बजाय वॉश बेसिन में उटेल दी। वह भीतर ही बहकर बहुत आहत हुए, लेकिन उन्होंने सुमन से कुछ नहीं कहा। सुमन ने अपनी आदत बना ली थी कि बाबूलाल जी के साथ अक्सर ऐसा तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करती रहती। वह सोचती कि ससुर ने अपनी पेंशन और बचत का पैसा छुपा रखा है और उन्हें सिर्फ बहू के खर्चों से चिढ़ है। वह बार बार उन पर ताने कसती और कभी कभी उनके लिए चीजें खरीदने में भी कोताही कर देती। बाबूलाल जी तो इस उम्र के घर का किराया, बिजली का बिल, दूध का खर्चा और यहाँ तक कि साल भर का राशन भी खरीदते थे। उनकी सेवा और योगदान का कोई मूल्य उनके लिए नहीं था। उनके मन में यह हमेशा यही धारणा रहती थी कि घर में अन्न का भंडार भरा होना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। बाबूलाल जी की इस सोच का उनके बेटे अरुण पर गहरा असर था। अरुण ने हमेशा देखा कि उनके पिता हर चीज को व्यवस्थित ढंग से संभालते हैं और घर में जरूरत का सारा सामान जुटाकर रखते हैं, लेकिन अरुण को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी सुमन उनके पिता के साथ कैसा व्यवहार करती है। एक दिन सुबह नाश्ते के समय अरुण ने देखा कि बाबूलाल जी की थाली में पनीर नहीं था, जो वे अक्सर अपने खाने में लिया करते थे। उसे हैरानी हुई तो उसने सुमन से पूछा, सुमन, आज बाबूजी के लिए पनीर क्यों नहीं रखा? सुमन ने बिना कोई झिझक के रसोई में जवाब दिया, इस महीने दूध वाले को पैसे नहीं दिए गए हैं, इसलिए सिर्फ 1 लीटर दूध ही आ रहा है। अब उसमें चाय बनाओ या पनीर फाड़ो? यह सुनते ही अरुण का चेहरा उतर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस महीने दूध का पैसा क्यों नहीं दिया गया, जबकि बाबूलाल जी तो हमेशा खर्चों का ध्यान रखते हैं। अरुण को अपने पिता की तकलीफ देखकर बुरा लगा। उसने सोचा कि एक समय था
जब उनके पिता अपने स्वास्थ्य को लेकर कितने सजग रहते थे और अब वे इस स्थिति में आ गए हैं कि उनके भोजन में जरूरी चीजें भी नहीं हो रही है। अगले दिन से अरुण ने खुद दूध लाना शुरू कर दिया और यह सुनिश्चित करने लगा कि बाबूलाल जी के भोजन में सभी आवश्यक चीजें शामिल हों। यह देखकर सुमन मन ही मन कुढ़ने लगी। एक दिन उसने झल्लाते हुए अरुण से कहा, तुम्हारी सारी कमाई क्या बाबूजी पर ही खर्च हो जाएगी? अरुण अब और चुप रहने का इरादा नहीं किया। उसने सख्ती से जवाब दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब बाबूजी के लिए एक पाव दूध में एक पाव पानी मिलाती हो, उन्हें पनीर देने में भी तुम्हें कंजूसी करने की क्या जरूरत है? अरुण ने सुमन से खुलकर बात की और उसे समझाया कि बाबूलाल जी अपनी पूरी पेंशन इस घर की भलाई में खर्च करते हैं। वे बिजली बिल, किराया, दूध का खर्चा और साल भर का राशन भी जुटाते हैं। उनकी इस उम्र में यह सब करना मुश्किल है, फिर भी वह हमारे लिए करते हैं। और तुम चाहती हो कि वह सब्जी लाने जाए और तुम अपने आराम से रहो? तुम्हारा यह बर्ताव पिता के लिए ठीक नहीं है। अरुण की सख्त फटकार ने सुमन को अंदर से हिला दिया। उसे समझ में आ गया कि वह जो कर रही थी वह गलत था। उसे यह एहसास हुआ कि एक बहू की भूमिका में उसने अपने ससुर का सम्मान करना चाहिए था, न कि उनके योगदान को नजरअंदाज करना चाहिए था। उसकी गलती ने उसे शर्मसार कर दिया और उसने बाबूलाल जी और अरुण से माफी मांगी। उस दिन सुमन ने ठान लिया कि वह सब अपने सास ससुर का पूरा आदर करेगी और उनकी सेवा में कमी नहीं छोड़ेगी। उसे समझ में आया कि परिवार में बुजुर्गों का आदर और सेवा करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और उनसे मिले आशीर्वाद में ही असली सुख है। उसने अपने सास ससुर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने व्यवहार को सुधार लिया। अरुण ने सुमन से कहा, अगर बेटा सही हो तो बहुओं की यह हिम्मत नहीं होती कि वे सास ससुर का अनादर करें। परिवार में असंवेदनशीलता के कारण ही आजकल वृद्ध आश्रमों का चलन बढ़ गया है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे घर में बुजुर्गों का सम्मान हमेशा बना रहे। सुमन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उस दिन से उसने ठान लिया कि वह अब अपने सास ससुर का सम्मान करते हुए इस घर को खुशहाल बनाएगी। उसे एक फटकार ने उसे बदल दिया और अब वह अपने ससुराल में हर रिश्ते का आदर और प्यार से निभाने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय स्टोरी।